प्रणाम मित्रों। आज माघ माह की पूर्णिमा है। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती भी है, जो अति ही पिछड़ी दलित वर्ग में जिनका जन्म हुआ था और अपने तप के बल पर, अपनी संयम के बल पर उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा दिया, बाध्य कर दिया सभी को नतमस्तक होने के लिए। उनके जीवन से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो मैं संतों के माध्यम से ही सुना है। जब मीराबाई संत मत की ओर अग्रसर हुई और उन्होंने चाहा कि मैं एक अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु बनाऊं, उसके लिए वह पहले गई थी तुलसीदास जी के पास, जैसा संतों का मत है, क्योंकि तुलसीदास जाति के ब्राह्मण थे और आध्यात्मिक जगत में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, न कोई उसमें जो है ऊंच नीच होता है। तो तुलसीदास को ऐसा लगा कि यह छत्रानी हैं, राजघराने की हैं, इनके अंदर कोई न कोई अहंकार है जो इनको आगे पथ पर बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप यदि सच्चा गुरु बनाना चाहती हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो आप जाइए रविदास जी के पास। आज के परिदेश में, आज के समय में उनसे बड़ा कोई आध्यात्मिक संत नहीं हुआ है। अब वास्तव में रविदास मोची का काम करते थे। अपनी आजीविका के लिए उनको कुछ श्रम करना पड़ता था। वे जूता बनाते थे और भक्ति भी करते थे। दोनों साथ साथ चलता था। उनका गृहस्थ धर्म भी था और भक्ति भी चल रहा था। आप भक्ति की इतनी पराकाष्ठा था। एक कहानी और इसके साथ हम जोड़ देते हैं। उसी समय राज दरबार में एक ब्राह्मण संत थे। एक ब्राह्मण रहते थे, संत भी हैं, और उन्होंने कहा कि महाराज जी चला जाए, माघ का माह है, आपका जन्मदिन भी है, आज गंगा स्नान कर लिया जाए। कहा कि बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन आज तो मुझे कुछ काम जरूरी है, वही करना है। आप दीजिए हमारी तरफ से फूल और माँ गंगा को चढ़ा दीजिएगा। स्नान करने के बाद कहिएगा वह काम में व्यस्त था, इसलिए नहीं आ पाया। माँ उनका फूल समर्पित। और पंडित जी गए, गंगा स्नान किए और जो है पूजा पाठ किए अपना। जब चलने लगे तो उनको याद आया रविदास जी दिए हैं फूल, उसको गंगा को समर्पित कर दें। और जैसे ही उन्होंने समर्पित करने के लिए फूल को गंगा नदी में प्रवाहित किया, माँ गंगा अपना दोनों हाथ निकाल कर, सुनते हैं, वह फूल अपने हाथों में ले लिया और कहा रविदास जी के लिए हमारी तरफ से भी आप एक संदेश लेते जाइए, उनके लिए कुछ हम सामान देते हैं, लेते जाइए। तो माँ गंगा ने एक कंगन उस पंडित जी को दिए और पंडित जी लेकर के आए। सारी बात रविदास से कहे। रविदास कहे, देखिए संत कैसा होते हैं। कहा कि महाराज हमारे यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसा कीजिए आप ले जाइए, अपनी पंडिताइन को दीजिएगा तो वो खुश हो जाएगी। देखिए कैसे होते हैं संत। पंडित जी लेते चले आए और जो है अपनी पंडिताइन को वह कंगन भेंट कर दिए। पंडिताइन भी खुश हो गई। वह राज दरबार में जाती थी, एक ही कंगन से वह अपना घूमती थी। जब रानी की नज़र पड़ा उस कंगन पर, तो कहा कि यह दिव्य कंगन है, कहाँ से मिला है आपको? तो कहा कि पंडित जी दिए हैं। ये बात रानी जो है राजा से कह दी तत्कालीन। राजा ने बुलाया पंडित जी को, कहा कि देखिए पंडित जी, ये कंगन जो है एक ही है, इसका जोड़ा कहाँ है, जोड़ा उपलब्ध कराइए।
यदि आप आसानी से कर देंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे कठोर बनना पड़ेगा आपके लिए। फिर भागे हुए पंडित जी रैदास जी के पास गए कंगन लेकर के, महाराज ऐसे ऐसे हमारे साथ एक समस्या खड़ा हो गया है, इसका जो है आप उपाय कर दीजिए। कहा कि पंडित जी उपाय हम क्या कर सकते हैं, जो दिए हैं वही दे सकती है, हम कहाँ से देंगे, आप खुद सोचिए, आप ही को दी थी, हम थोड़े गए थे। और कहा कि ठीक है रुकिए, हम देखते हैं, उपाय करते हैं। तो रैदास जी जिस कठोत में अपने चमड़ा को फुलाते थे उसी में हाथ डालकर कहते हैं, मन चंगा तो कठौत में गंगा। और हाथ घुमाते ही उनके हाथ में एक कंगन दूसरा आ गया और कहा कि लीजिए महाराज, गंगा मैया सुन ली, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा सब बच जाएगा। पंडित जी लेते हुए राज दरबार में गए और पूछा कि कहाँ से लाए हो। उन्होंने सच्ची कहानी बता दिया। ऐसे ऐसे अपने ही प्रांत में, अपने ही देश में आसपास एक संत रहते हैं जो रैदास हैं जाति के, और वे काम तो जूता बनाने का करते हैं लेकिन उनकी भक्ति पराकाष्ठा है। और उन्हीं के माध्यम से ऐसे ऐसे कहानी हुआ, एक कंगन मिला। कहा कि देखो पंडित, सौ सम्मान ला करके उस संत को राज दरबार में स्थापित बुलाओ, उनको सम्मान के लायक है और उनको इज्जत दिया गया राज दरबार में, राज संत के रूप में। आप सोच सकते हैं उस समय मुगल काल था जो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और आज का वर्तमान काल जो हम सनातनी काल कहते हैं, हम कहाँ चले गए आज। स्कूल कॉलेज समाज में सुनते थे, पहले हम लोग देखते भी थे, बात सत्य है, भेदभाव होता था जाति के नाम पर, और आज तो सुनते हैं स्कूल में, और शिक्षक भी करने लगे हैं स्कूल में बच्चे बच्चियों के साथ, प्रोफेसर भी करने लगे हैं। कितनी शर्म की बात है। इससे क्या, ऐसा भेदभाव होने से हमारा देश कभी आगे बढ़ेगा। और वह आदमी भेदभाव करते हैं जिनकी संख्या 10 से 15% है। इधर 85% वाला के साथ, यदि 85% सब आज जग जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो बताइए क्या हाल होगा देश का। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे भगवान, सबको सद्बुद्धि चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, उन लोगों को भी चाहिए जो इस ढंग की कुकृत करते हैं। हम शांतिपूर्वक देश में रहें, देश सबका है, और खास करके उन राजनेताओं से कहते हैं जो धर्म का आह लेकर के राजनीति करते हैं। यदि बात सत्य है, कितनी शर्म की बात है। हम देखे आज 10 दिन से जो हो रहा था, कितना शर्म लगता है। और हम खास करके सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं, हे प्रभु, आप कुत्ते के लिए 2 दिन का जो है कोर्ट बेंच बैठा सकते हैं, तो इंसान के लिए क्यों नहीं बैठाते हैं। कुत्ता पर आपको इतना दया है तो इस इंसान पर भी दया होना चाहिए। आप ही ने कहा था नियम बनाने के लिए, कठोर से कठोर नियम बनाया जाए, उसमें कहाँ है किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव। पढ़िए बढ़िया से, आप जज है। मैंने तो बहुत का समीक्षा पढ़े, देखे, समझे, तब जाकर के यह वीडियो बना रहे हैं। देश को बचाइए, न जाति के नर्क से किसे कैसे निकला है देश, यहाँ आया है, उसके बाद फिर इसको उसी में मत डालिए। यदि भेदभाव होता है तो उसके साथ कठोर कार्रवाई तो होना चाहिए। नहीं होगा तो बताइए, जिसका बेटा मर जाता है, बेटी मर जाती है, तो उसको कितना तकलीफ होता है। हम लोग तो हंसते हैं, समझते नहीं हैं। अतः आज के दिन, और जानते हैं, आपको पहली कहानी की तरफ ले जाते हैं। मीराबाई रैदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाई थी, और आध्यात्मिक जीवन में वह इतना ऊपर गई कि 100 शरीर 2 ही संत सनातन के, एक कबीर साहब, दूसरा मीराबाई, इस शरीर के साथ परलोक चली गई है। आज इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और विवेक से काम लीजिए। किसी के उकसाने पर कभी जो है उग्र मत होइए। आप यदि क्षत्रिय हैं, अतः क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, छाता, छाया देना।
हम समाज के जो दबे कुचले, जो कमजोर हैं आर्थिक दृष्टिकोण से हो या किसी प्रकार के संस्कार के दृष्टिकोण से हो, उसको हम ऊपर उठाएं, ना कि उसको हम प्रताड़ित करें। ब्राह्मण का क्या शब्द होता है? हम अपने ज्ञान से समाज को आलोकित करें। वैश्य का क्या काम है? हम अपने बिजनेस से बिना भेदभाव किए हुए, बिना मिलावट किए हुए सही सामान हर जगह वितरण करें। और बेचारे शूद्र का काम है सेवा करना, वो तो आज भी कर रहा है। अपनी सेवा में उनको कहीं कंजूसी नहीं है, कहीं मिलावट नहीं है। जो ये कार्य करते हैं अच्छी बात है, और हमारी क्षुद्रता ही हमको नीचा गिराती है। जाति से ना कोई बड़ा हुआ है ना कोई छोटा हुआ है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और अपने संस्कार के माध्यम से वह जीवन में ऊपर उठते हैं और पराकाष्ठा पे जाते हैं। आज इतना ही। सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सबको सद्मति दे, ताकि मेरा देश आगे बढ़े। ओम शांति।